आपके पास लौटूंगा मैं। मीनाक्षी जी बताइए। बसंत जी, अभी एक बात हो रही थी बजट की, तो बजट तो पिछले साल में भी एलोकेट किया गया था। कहा जा रहा था जी कि हमने इस योजना के लिए पैसे अलग से निकाल कर रख दिए हैं, तो वो बजट पूरा साल भर निकल गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप मुझे बताइए कैसे विश्वास करें। अभी बहन कह रही थी कि भाई इसकी क्या कहते हैं, प्रिपरेशन में टाइम लगता है, हम छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये मतलब बहुत अच्छी चीजें बता रही थी। चलो ठीक है, कह रही थी। मुझे लगता है फिर इन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को झूठा साबित कर दिया यहाँ पर ये कहकर, क्योंकि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं पता था कि मैं 8 मार्च को ये पैसा नहीं दे पाऊंगा? तो यानी चुनाव में मोदी जी ने झूठ बोला था। उन्हें पता था कि वो 8 मार्च तक नहीं दे पाएंगे, प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्या उन्हें ये सब चीजें नहीं पता थी? वो तो भाई प्रधानमंत्री है, क्या उनको ये आइडिया नहीं है कि अगर कोई योजना बनाई जाएगी तो कितना खर्चा हो सकता है, कितना समय लग सकता है, क्या क्या प्रिपरेशन की जा सकती है? तो यानी उन्होंने दिल्ली की जनता को झूठ बोला कि 8 मार्च को हम आपको पैसा दे देंगे और आप अपने अकाउंट को लिंक कर लीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो यहाँ तो इन्होंने सरासर मोदी जी को झूठा बना दिया। क्या तो मोदी जी झूठे हैं या फिर रूबी जी गलत बोल रही है? ये बहाने बना रही हैं कि देरी होने के। तो मुझे तो ये अब डिसाइड करिए आप, बसंत जी, आप ही डिसाइड कीजिए कि रूबी जी गलत बोल रही है या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल के चले गए थे। तो हम भी किस पे विश्वास करें? मैं तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं रूबी जी पे विश्वास करूं, मोदी जी पे विश्वास करूं कि सच्चा कौन और झूठा कौन? तो नहीं, पहली अभी चीज तो तो रूबी जी ये कह रही है कि आप 28 तारीख पर विश्वास कर लीजिए। 28 तारीख को आ रहे हैं। अरे हम तो यहाँ 8 मार्च में भी विश्वास करके बैठे थे बसंत जी। हमने तो 8 मार्च में, हम तो प्रधानमंत्री मोदी पे विश्वास करके बैठे थे। जनता ने ऐसी थोड़ा उनको चुन के लिया है। उन्होंने कहा कि भैया मोदी जी कह रहे हैं, आएगा जरूर आएगा, मोदी जी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। लेकिन उन्होंने क्या पता था, मोदी तो जुमला छोड़ के चले गए। अब देखेंगे जब जब चुनाव आएंगे तब तक हमें फुसलाया जाएगा कि जी दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन आएगा कभी किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता आएगा। मीनाक्षी शर्मा जी, मेरे अभी जहन में एक बात है कि भाई पंजाब में थोड़ा 4 साल वेट हुआ है, तो थोड़ा प्लीज थोड़ा दिल्ली में 28 तारीख तक। नहीं, बिल्कुल बसंत जी, बिल्कुल बसंत जी, हमने वादा किया हम 5 साल के अंदर अपना वादा पूरा करेंगे। हमने कोई डेट नहीं दी थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ झूठ नहीं बोला था। ठीक है, हमें पता था, हमें हमारी तैयारियां कैसे होंगी, हम कैसे उस पैसे को देंगे, हमने पूरी कैलकुलेशंस कर रखी थी कि कितने समय में हम ये कर पाएंगे। हमने जनता को बरगलाया नहीं, झूठ नहीं बोला। रूबी यादव जी से इसी बात पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। आदेश भारद्वाज जी के पास जा रहा हूँ। ओके मीनाक्षी, एक सेकंड और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी बसंत जी, आप प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब मेरी बात अभी देखिए, अभी आप कह रहे थे कि अभी क्या कहते हैं, गुड़गांव में सड़क धंस गई। सबको पता है, मैं विश्वास की बात बता रही हूँ आपको कि हमने स्टार्टिंग विश्वास से किया था कि सड़क धंस गई। देहरादून एक्सप्रेस हाईवे धंस गया। कितने पुल गिर गए, कितने हाईवे टूट गए जो हजारों करोड़ों के बने थे, जिनका अभी क्या कहते हैं उद्घाटन भी नहीं हुआ, और यहाँ उद्घाटन करते ही टूट गए। तो जनता का जो पुल गिरना तो मुझे लगता है कि हमारे देश के भाग्य में है। पुल गिरना तो देश के भाग्य में नहीं है। ये बीजेपी के राज में बिल्कुल कॉमन हो गया। आए दिन पुल गिरते हैं। आप तो सुन के मतलब दिल्ली की जनता को कल की तो बात। ओके, रूबी यादव जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं ले रहा हूँ, उसके बाद आदेश भारद्वाज जी के पास जा रहा हूँ। अब मीनाक्षी जी के कहने पर ही प्रतिक्रिया। हाँ ठीक है, ओके रूबी जी। बसंत जी, जहां तक अभी मीनाक्षी जी बात कर रही थी कि बार बार मैं उनको एक ही बात बता रही हूँ कि ये इस चीज में समय लगता है। एक दिन में कोई चीज नहीं हो सकती लागू, क्योंकि जब एक सरकार से दूसरी सरकार 8 मार्च तक वो नहीं दे पाएंगे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री थे, उनको नहीं पता था कि वो 8 मार्च तक दे पाएंगे। बस मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए कि मोदी जी ने झूठ बोला था।